आज गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार है। इस त्योहार पर लोग अपने गुरु को नमन करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। ऐसे तो इतिहास में भी कई गुरु हुए हैं और आज के दिन विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन लोग गुरु को नमन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा तप न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस गुरु पूर्णिमा का एक आध्यात्मिक और एक गहरा दृष्टिकोण भी हो सकता है। आज हम मौजूद हैं भोपाल के राजयोग भवन में और हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका जो सिंगरौली से हमारे बीच पधारी हैं, बीके शोभा दीदी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे गुरु पूर्णिमा के कुछ ऐसे गहरे अनसुलझे रहस्य जो शायद आपको नहीं पता। दीदी, आपको सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बधाई। और ये जानना चाहूँगी, शॉर्ट में ही हम ऐसी बातें करेंगे कि दर्शकों को क्लियर भी हो जाए कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को तो नमन करते हैं, लेकिन क्या कुछ इसका आध्यात्मिक रहस्य भी हो सकता है जो लोगों को ना पता हो? जी जी बिल्कुल। देखिए, गुरु के प्रति हम बहुत आदर सम्मान करते हैं, कृतज्ञता करते हैं, नमन करते हैं। और देखा जाए तो सबसे बड़ा गुरु, सतगुरु, परम शिक्षक, परम सदगुरु एक परमपिता शिव बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु है। वो हमारे सतगुरु हैं और सतगुरु हमें सद्गति प्रदान करते हैं। अगर हम उनकी श्रेष्ठ मत सुमत को फॉलो करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो हमें सद्गति प्राप्त होती है। तो इस समय, जबकि समय ऐसा चल रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो ऐसे समय हमें सद्गुरु की कृपा होना, उनकी ब्लेसिंग्स होना हमारे साथ बहुत आवश्यक है। और वो केवल परमपिता परमात्मा द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकती है। तो परमात्मा हम बच्चे को श्रेष्ठ मत देते हैं। उनकी मत है कि बच्चे अपनी आत्मा को प्योर बनाओ, क्योंकि इस समय हर एक की सोल बहुत इम्प्योर है। बहुत सारे कितने जन्मों के आत्माओं ने पाप कर्म किए जो कोई ना कोई रीति से हमें चुकतू करनी पड़ती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत सहज तरीके से अपने विकर्मों का बोझा उतारना है और अपना अकाउंट क्लियर करना है, तो हमें परमात्मा को याद करना होगा, दिल से याद करना होगा। पूजा पाठ करना बहुत अच्छा है, पर कुछ उसके साथ हमें ऐड ऑन करना होगा, थोड़ा सा एडिशन करना होगा कि हमें अपने आप को आत्मा समझकर, अपने आप को एक सोल समझकर, एक ऊर्जा समझकर उस परम पिता परमात्मा निराकार जो सर्वोच्च सत्ता है, सतगुरु है, परम शिक्षक है, सत बाप है, सत टीचर है, उसको अगर हम याद करते हैं तो निश्चित ही हमें सद्गति मिलेगी। और इस जन्म में तो क्या, नेक्स्ट बर्थ में भी हमारा जीवन बहुत खुशहाल होगा। तो आज सबसे पहले तो आप जो भी गुरु हैं हमारे, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप भी हमारे गुरु होते हैं, शिक्षक भी हमारे गुरु होते हैं। तो सभी गुरुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ हो। और अगर हम शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उनकी श्रीमत का पालन करते हैं, तो सच में हम सद्गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हमें सद्गति अवश्य प्राप्त होगी। दीदी, गुरु पूर्णिमा की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि अपने टीचर को या जो भी अपने स्कूल में फेवरेट टीचर है या किसी को भी, आज के दिन ऐसे तो शिक्षक दिवस है लेकिन उनके प्रति कुछ गिफ्ट्स भी दिया जाता है। तो आध्यात्मिक रूप से हम मानसिक तौर पर, क्योंकि आज नकारात्मकता भी बहुत है, क्या गिफ्ट कर सकते हैं अपने गुरु को या ईश्वर को? क्या वो स्पेशल गिफ्ट हो जो हम आध्यात्मिक रूप से गिफ्ट करने जाऊँ शौक? जी, ऐसे तो बहुत सारे स्कूल गिफ्ट्स तो हम गिफ्ट करते ही हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी गिफ्ट हम परमात्मा को दें गुरु पूर्णिमा के दिन। हाँ, परम सद्गुरु शिव बाबा को हम करें जो हमारे जीवन में विघ्न रूप बनती है।
अगर हम अपनी कमियों को, जो हमारे अंदर कमियां हैं, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से अगर एक बुराई का भी आज हम त्याग करें और सदगुरु को अर्पण करें कि परमात्मा, मैं कभी क्रोध नहीं करूँगा, कभी गुस्सा नहीं करूँगा, गुस्से से बात नहीं करूँगा, ये झूठ नहीं बोलूँगा। अगर हम एक बुराई को परमात्मा को गिफ्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। कि परमात्मा कहते कि बच्चे, तुम मुझे अपनी बुराइयाँ गिफ्ट में दे दो, तोहफे में दे दो, और मैं उसके बदले में तुम्हें विश्व का मालिक बना दूंगा, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम्हारी झोलियों को खुशियों से भर दूंगा। कोई तुम्हें अड़चन नहीं हो सकती, कोई परेशानी नहीं हो सकती, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें अपनी बुराई को, आज हम छोटी सी कोई भी अपनी कमी से शुरुआत करें और परमात्मा को अर्पण कर दें, फिर देखिए बाबा हमें हर प्रकार से, हमें खुशियों से हमारी झोलियों को भर देंगे और हम सदैव खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे और परमात्मा हर पल हमारा, हर घड़ी में, हर मुसीबत में हमारे साथ है। बहुत अच्छे से दीदी ने बताया गुरु पूर्णिमा का रहस्य। और सचमुच अगर हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को धारण कर लें, अपने जीवन में हम दूसरों को खुशियाँ बांटें और अपने अंदर परिवर्तन लाएं, तो सचमुच हर त्योहार सफल होगा। और गुरु पूर्णिमा का पर्व भी हमें यही संदेश देता है कि हम अपनी बुराइयों को परमात्मा को अर्पित करें और सच्ची सदगुरु को अर्पण करें। तो आज के इस विशेष पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।